कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उसमें 2D पर बेस्ड हैं। 2D मतलब उसमें जो 2 डायमेंशन क्वेश्चंस हमने थ्योरी पढ़ाई थी आपको, उस पर आज पूरा क्वेश्चन का आपको डिटेल में क्वेश्चन को समझाया जाएगा और उन थ्योरम्स को यूज कराएंगे आज। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ये सामने है और इसको देखो, रीड करो और लगाने की कोशिश करो। कहता है 2√3, ध्यान से देखिए, 2√3 भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त मतलब इन सर्किल की रेडियस x सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात करो। तो ये बताओ कौन सा त्रिभुज बोला है, सबसे पहले पढ़ा करो त्रिभुज कौन सा बोला है। त्रिभुज बोला है इक्विलेटरल, मतलब तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इन सर्किल मतलब अंतःवृत्त, इसके अंदर वृत्त बनेगा, इसकी बात कर रहा है। तो अब इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है पूरा, आइए हम बात करते हैं इसके बारे में क्या पता होना चाहिए। तो कभी भी रेडियस की बात करता है, कभी भी अगर त्रिज्या की बात करता है, रेडियस की बात करता है, ध्यान से समझिएगा, अगर त्रिज्या की बात करता है रेडियस, है ना, तो हो सकता है इसमें बात करें तीनों भुजाएं बराबर हों तब भी बात कर सकता है। हो सकता है राइट एंगल हो, ये 90 डिग्री का बनता हो, और हो सकता है तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो। तीन केस आपके सामने बन सकते हैं बच्चों। एक केस ये बन सकता है तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये केस बन सकता है कि ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसके अंदर सर्किल बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो ये यहां से ये रेडियस हुआ, तो इसका स्मॉल आर बच्चों होता है a/2√3, और अगर कैपिटल आर पूछता है तो ये होता है a/√3। इसको याद कर लो, a/√3 ये इस तरह बनता है। ये बाहर सर्किल बनेगा, x सर्किल बनेगा, और ये x सर्किल जो बनेगा इसकी रेडियस ये बनेगी कैपिटल आर, ये ठीक, इसको याद कर लो। r क्या होगा, a/2√3 और कैपिटल आर कितना होगा, a/√3। इसकी बात करते हैं, इसके अंदर अगर सर्किल बनता है अंदर ये, तो इसकी जब रेडियस की बात करेंगे हम लोग, इसकी रेडियस की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें जो r बराबर होगा वो क्या होगा, a + b - c/2 होता है, और जो कैपिटल आर होता है वो c/2 होता है। ये इसको आप तैयार करो अच्छे से। स्मॉल आर कितना हुआ, मतलब ए क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, बी क्या हुआ, बेस हुआ, दोनों को जोड़ेंगे और सी मतलब हाइपोटेन्यूज को माइनस कर देंगे, /2 कर देंगे, तो हमारा रेडियस आ जाएगा कौन, इन सर्किल का रेडियस, त्रिज्या आ जाएगी। और जो ये परिवृत्त की त्रिज्या होगी आर, वो हाइपोटेन्यूज की आधी होगी, मतलब जो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको बच्चों, अलग अलग भुजा होंगी, तो जब इसमें निकालते हैं, ये स्मॉल आर निकालते हैं, तो ये r बराबर हो जाएगा डेल्टा/s। कितना हो जाएगा, r हो जाएगा डेल्टा/s, और कैपिटल R जब निकालते हैं तीनों भुजाओं को हम गुणा कर देंगे ABC/4 डेल्टा, और डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस समझ गए। ये इतनी थ्योरी आपको आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। एसएससी बहुत पूछता है, पहला स्मॉल आर आना चाहिए, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसमें जो है ए बी सी राइट एंगल लेकिन है, तो ये प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी इसमें होती है। इतना आपको करना है। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमसे पूछा है, सीजीएल प्री का सवाल है, 2016 में पूछा गया। तो क्या करोगे आप, ए 2√3 भुजा वाला दिया हुआ है, ए का मान कितना है, ए बराबर है 2√3, है ना। सिर्फ आपको 2√3 अपान क्या करना है, 2√3 ही करना है। क्यों, स्मॉल आर का जो फार्मूला होता है वो a/2√3 ही होता है। ये तो अब कैंसिल हो गया, सीधा आंसर आ गया a = 1। कितना आ गया, a = 1। ये देखो आपका आंसर हो गया। तो मान लो एसएससी सीजीएल में 2016 में इस पे पूछा है, हो सकता है
आपके सामने इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए, रेक्टेंगल पर आ जाए, तो आप इसको करिएगा ऐसे। मान लीजिए वो त्रिभुज इक्विलेटरल नहीं है, समबाहु त्रिभुज नहीं है बच्चों, तो आप उसका एरिया निकाल करके सेमी पैरामीटर से डिवाइड कर देना। एस मतलब होता है अर्ध परिमाप, उससे भाग कर दोगे तो भी आपका रेडियस आ जाएगा। और ये आर जो है, आर क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। आर कौन सी है, परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या है ना, ये आर है परिवृत्त की त्रिज्या, सर्कम रेडियस। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक रोम्बस की बात कर रहा है, का क्षेत्रफल हमको दिया है, रोम्बस का हमको एरिया दिया है, इसका एक डायगोनल की लंबाई हमको दी है 24 सेंटीमीटर, तो उसका हमें परिमाप निकालना है। बात समझ गए। इसकी थ्योरी अगर ध्यान से देखे होगे, आपने पिछला पार्ट देखा होगा इसका रोम्बस का, तो हमने आपको बताया था कि रोम्बस का एरिया निकालने का 3 तरीका होता है। रोम्बस के बारे में पूरा समझाया है डिटेल में। अब देखो, जैसे ये भुजा तीनों बराबर है, इसकी भुजाएं क्या होंगी, तीनों बराबर होंगी। बात समझ गए। अब ये क्या है, ये इसका एंगल होता है, ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। बात समझ गए। ये अगर बीटा है तो ये भी क्या होगा, ये भी बीटा होगा। और अल्फा प्लस बीटा 180 होगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। ये हमने आपको बताया है। अब देखो, इसमें अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया निकालने का इसका 3 सा फॉर्मूला बनता है। पहला डायगोनल पे बनता है 1/2 d1 इंटू d2, जहां d1 d2 क्या है, डायगोनल है। d1 एंड d2 क्या है, विकर्ण है। d1 d2 क्या है बच्चों, विकर्ण है। याद रखिएगा, विकर्ण मतलब जो एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाता है, ये शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाता है, इसको हम कहते हैं विकर्ण, डायगोनल कहते हैं इसको, है ना ये। अब देखो यार, तो दूसरा क्या फॉर्मूला बनता है, दूसरा ए स्क्वायर, ए को गुणा करो ए स्क्वायर, ये वाले एंगल को साइन से गुणा कर दो, साइन अल्फा, ये होता है। और तीसरा एक फॉर्मूला होता है इसमें, ये बेस इंटू हाइट, ये अगर एच दी है, हाइट दी है, तो हम लोग इसका हाइट से भी निकाल देते हैं। तो तीसरा ए इंटू एच होता है, ये भी एरिया का फार्मूला होता है, ये वाला ए इंटू एच। ये मतलब मेरे सामने 3 फार्मूले आए रोम्बस पर। पहला फार्मूला बच्चों ये आया 1/2 d1 d2, दूसरा आया ए स्क्वायर साइन अल्फा, और तीसरा आया बेस इंटू हाइट। बात समझ गए। मतलब 3 के अलावा चौथा फार्मूला नहीं होता है। इन्हीं 3 में आपको समझना है और इन्हीं का यूज करना है। कभी ये आएगा, कभी इस पे सवाल आएगा, कभी इस पर सवाल आएगा, कभी इन दोनों को मिक्स कर देगा तो यहाँ हाइट पूछ लेगा। बात समझ गए। अब जब स्पीड टेस्ट लगाएंगे बहुत सारे, तो आपको इन्हीं पे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, है ना। कभी एंगल दे देगा 60 डिग्री, कोई 100 डिग्री, 30 डिग्री दे देगा। अब देखो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे इस रोम्बस को बनाते हैं, सबसे पहले रोम्बस बनाओ, बढ़िया सुंदर सा प्यारा सा ऐसे बना। अब इसका एरिया हमको दिया है और इसका एक डायगोनल 24 है। अब मान लो ये 24 हमको दिया है, ये 24 दिया है। बात समझ गए। अब जैसे 24 दिया है, इसको आप मिला लो ऐसे, थोड़ा इसका डायग्राम बड़ा बनाते हैं। देखो जैसे इसको लिया, अब इसमें जो है देखो ध्यान से, इसमें एक डायगोनल हमको कितना दिया है, 24 दिया है। कितना दिया है, 24 दिया है। डायगोनल इसके बाइसेक्ट होते हैं, मतलब बराबर बराबर डिवाइड होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि 90 डिग्री पर ही डायगोनल काटते हैं। किस पर काटते हैं, 90। एक तो स्क्वायर है वो 90 पे कटेगा, ध्यान सुनिएगा, और रोम्बस है वो 90 पे कटेगा। ना तो पैलोग्राम कटेगा 90 पे, ना तो रेक्टेंगल का कटेगा, और ना तो ट्रेपेजियम का कटेगा। इन तीनों के डायगोनल कभी 90 पे नहीं कटते हैं। 90 पे सिर्फ 2 के कटते हैं, एक कटता है रोम्बस का और दूसरा कटता है स्क्वायर। मतलब वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण बच्चों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये चीज आप समझ में आ गई होगी आप सभी को कि 90 पे काटते हैं। अब देखो 24 हो गया। अब ये 24 है, एरिया हमको दिया है, तो 1/2 इंटू 24 इंटू दूसरा डायगोनल आ गया, बराबर कितना हो गया, 216। बात समझ गए। तो पहला वाला जो एरिया का फॉर्मूला था वो यूज हुआ इसमें। 2 से काट दो, 12 से, 12 से काट दो, 12 कम 12, 12 ठीक 96। तो D2 कितना आ गया तुम्हारा, 18 आ गया। अब D2 18 आ गया। अब देखो यार, ये 24 है तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, और दूसरा 18 है तो ये 9 हो गया, ये 9। ये 9 है, 12 है तो ये कितना आ गया, ये 15 आ गया। कैसे 15 आ गया, पैथागोरस की प्रमेय से आया। 9 का स्क्वायर करोगे 81 आएगा, 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा। बच्चों दोनों को जोड़ के देखो आप, 225 आएगा। 225 का जब वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो 15 आएगा, क्योंकि ये जो है पैथागोरस की तरह यूज होगा इसमें। देखो ये वाला, इस वाले त्रिभुज में देखो ध्यान से,
इसमें इसमें जो है इसमें हमको लगाना है, तो कितना एंगल होगा, ये 90 होगा, ये 12 है, ये 9 है, तो ये कितनी आ जाएगी 15। और जब 15 इसकी भुजा आ गई, मतलब हमारा रोम्बस की साइड आ गई 15, बात समझ गए। अगर इसकी 15 साइड आ गई तो हमसे कहता है उसका परिमाप बताओ। तो बच्चों परिमाप के लिए इसको 4 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 4 से। तो कितना आंसर आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, और ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो AVSSC में पूछा गया है, CHSL का सवाल है, बट बहुत पुराना है, 2013 है, लेकिन फिर भी फिर से आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, हमने 2010 से स्टार्ट किया क्वेश्चन, जितने पूछे गए हैं मैं सभी आपको लगभग डिस्कस करवा दूंगा आपको। अब देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रोम्बस में क्या क्या हो सकता है। एक तो एरिया ये हो, इसका यूज अभी किया गया, और पेरीमीटर कितना होता है? 4A होता है, क्योंकि 4 साइड होती हैं, सभी साइड बराबर होती हैं, इसीलिए इसका 4A होता है। परिमाप जो हो कितना होता है? 4A होता है। इसको आप याद कर लो, है ना। अब देखो, अब फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये कहता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके सामने रेलवे में भी पूछा जा सकता है। देखो ध्यान से क्या करेंगे इसमें। कह रहा कि जो है एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 5000 चक्कर लगाता है, तब पहिए की त्रिज्या क्या होगी? और पाई इसमें दिया है 22/7। पाई कितना दिया है? 22/7। अब देखो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो आप इसको समझिए ध्यान से। इसका जो है पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, समझिए ध्यान से। क्या करना होगा? पहिया, जैसे हम पहिए की बात करें, पहिए की बात करें तो कैसा होता है? ध्यान से देखो पहले, ये जो है सर्कुलर होता है ना। अब इसमें रेडियस R होगी। देखो जो रोलर होता है ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, ये अलग चीज है, इसको नहीं पढ़ा रहे हम। यहां पर 2πRH लेते हैं, एक राउंड में कितना चलेगा? 2πRH चलेगा। लेकिन यहां पहिया का एक चक्कर में कितना चलेगा? ये एक चक्कर में चलेगा 2πR, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर चलेगा बच्चों। मतलब एक साइकिल के पहिया अगर ध्यान से देखो तो अगर इस यहां से स्टार्ट करो, उसका टायर मान लो है, इस टायर को काट दो, टायर को काट दो और उसको जो है जमीन पर उसको फैला दो, तो जमीन पर फैलाने के बाद वो जितनी डिस्टेंस तक जाएगा उतना वो डिस्टेंस कवर करता है एक राउंड में। बस समझ गए? मतलब उसकी पूरी लेंथ होती है, पूरी लेंथ। तो ये कितनी लेंथ होती है? 2πR होती है। बात समझ गए? तो कभी भी चक्कर होते हैं n चक्कर, n अपान क्या हो गया? n चक्कर हो गया, और 2πR, तो दूरी कभी भी डिस्टेंस कितनी हुई? तो n इंटू 2πR बराबर डिस्टेंस होती है। ये इसका फॉर्मूला होता है, चक्करों की संख्या। अब n इसका जो है रिवर्स होता है किसके? 2πR के। तो 2π तो कांस्टेंट होता है, तो n जो है रेडियस के रिवर्स होता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, n जो है रेडियस के रिवर्स होता है। जितनी ज़्यादा बड़ी रेडियस होगी उतनी बड़ी पहिया होगी, उतने उसके कम चक्कर होंगे। अगर एक निश्चित दूरी तय करनी है बच्चों, अगर रेडियस उसकी जो है पहिए की छोटी है, कम है, तो चक्कर ज़्यादा होंगे। अब इस पर क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे कहेगा कि दो पहिए हैं, उनकी रेडियस का रेशियो कह देगा 3:2 है, ऐसे तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे? 2:3 हो जाएंगे, तुरंत रिवर्स हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, रेडियस का नंबर ऑफ राउंड्स क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। अब मान लो ये बड़ी पहिया के चक्कर दे दिया उसने, 400 दे दिया, तो छोटी पहिया के चक्कर पूछेगा तो 2 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू 200, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 600 हो जाएंगे। ऐसे लगाया जाता है। रेडियस का उल्टा करना है, नंबर ऑफ राउंड्स n करना होता है, तो n और रेडियस आपस में रिवर्स होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, बस इतना कॉन्सेप्ट बहुत है इसके लिए। अब देखो सवाल पे आते हैं। 11 किलोमीटर है तो इसको बदल लो मीटर में, 11,000 हो जाएगा, और त्रिज्या बताना सेंटीमीटर में। चक्कर कितने हैं? चक्कर हैं 5000, तो इसको भाग कर देंगे 5000 से, तो ये आ जाएगा 2πR। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2πR। मतलब अगर हम डिस्टेंस को n से भाग कर दें तो हमें क्या मिलेगा? चक्करों की संख्या मिल, यहाँ पर एक चक्कर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक चक्कर क्या मिल जाएगा? 2πR मिल जाएगा। आई बात समझ में? तीनों जीरो इसमें कैंसिल कर दो, तो 11/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू R। अच्छा, रेडियस हमको किस में चाहिए? सेंटीमीटर में चाहिए, तो मीटर को और चेंज कर दो, 100 से और गुणा कर दो, क्योंकि 100
सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, और 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, है ना। अब देखो 11 से काट दो 2, ये 4 से काट दो कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, बात समझ गए। 5 से काट दो 5 हो जाएगा, 5 सती 35। तो आर का जो मान आएगा वो आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये हमारा एग्जैक्ट इसका उत्तर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सीजीएल का सवाल है, ये भी पुराना है लेकिन नए सवाल भी इसमें बहुत सारे हैं। जैसे देखो अगला सवाल एक और इसी मिलेगा आपको। अब आपके सामने देखो एक और सवाल है, ये 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 सर्किल एक रबड़ बैंड से एक साथ बंधे हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इसमें चित्र में दिखाया गया चित्र, इसमें तुम्हें कुछ ऐसे बनाना है, इसका रबड़ बैंड जो है इसमें इस तरह इसको खींचना है। इसमें जो है इसमें ये भी सवाल बहुत आता है, इसको कलर चेंज कर देना है, इसको इस तरह इस पे लाना है। इसमें भी देखो वही चीज लगेगी इसमें। जैसे कैसे लगेगा समझो मेरी बात, यहां पर इसको ऐसे मिला दो और ये इस तरह देखो यहां मिला दो, ये और ये जहां जहां इसको टच करना है। अब देखो ये डायग्राम आपको देखो, ये रेक्टेंगल बन गया, ये क्या बन गया, और ये पूरा देखो सर्किल बन गया, ये सर्कुलर हो गया। तो यहाँ कितना डिग्री बनेगा, यहाँ बनेगा 120 डिग्री। कितना बनेगा 120, कैसे, यहाँ 90 हो गया, यहाँ पे आर आर मतलब सब बराबर होंगे। तो अंदर कैसा त्रिभुज बनेगा, अंदर त्रिभुज बनेगा समबाहु त्रिभुज। अंदर समबाहु बनेगा मतलब ये 2R हो गया, 60 डिग्री अंदर बनेगा बच्चों। ये 90 बनेगा 90, तो इधर 120 बनेगा, ऐसे ये भी 120 ही बनेगा और ये भी 120 बनेगा। अब देखो इस चीज ध्यान सुनो, 120 120 120 कितना हो गया 360 हो गया। अच्छी जी बताओ पूरे सर्किल में कितना डिग्री होता है 360, तो क्या बनता है 2 पाई आर ही तो बनता है। तो पूरा राउंड 1 हो गया, और ये जो है ये 2R हो गए, 2R। तो पूरा लेंथ कितनी हो गई, खींचे जाने पर लंबाई है जैसा कि दिखाया गया है। तो रबड़ बैंड की 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर। तो पूरी लेंथ अगर आपको निकालनी है, लेंथ बराबर, तो देखो 2R कितना हो गया 6R हो गया, और प्लस 2 पाई आर आपको लेना है। तो 6R मतलब 6 इंटू कितना हो जाएगा, 6 इंटू कितना हो जाएगा 6 इंटू आर कितना है, आर है 5, तो 5 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू पाई इंटू 5, तो 10 पाई, 30 प्लस 10 पाई, 30 प्लस 10 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो ये ऑप्शन है, ये भी 11 का सवाल CPSI का पूछा हुआ है, मतलब 2010 से लेके अब तक जितने क्वेश्चन 14 साल में पूछे गए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा आता है रबड़ बैंड वाला, देखो वो भी आपका हो गया कि इसका फॉर्मूला भी होता है, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ सर्किल प्लस इंटू डायमीटर और प्लस 2 पाई आर। जैसे देखो 3 सर्किल है, डायमीटर 10 है, 30 हो गया, और 2 पाई आर मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर 5 हो गया, तो 10 पाई हो गया। तो देखो अपने आप उत्तर आ गया 30 प्लस 10 पाई। किस पे आ गया बताओ, नंबर ऑफ सर्किल, कितने सर्किल है 3 सर्किल हैं, और डायमीटर कितना है 10 है, तो 10 या 30 हो गया। देखो पहले ही 30 हो गया, यहाँ नहीं होगा, यहाँ 30 होगा। अब यहाँ 30 है लेकिन प्लस नहीं है, प्लस क्या होता है 2 पाई आर होता है, मतलब एक सर्किल का सरकमफ्रेंस प्लस नंबर ऑफ सर्किल इंटू डायमीटर। इतनी कहानी इसमें होती है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। अब देखो हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या दी है तो उसका परिमाप बताना है। मैंने अभी आपको सिखाया कि अंतः त्रिज्या जो समबाहु त्रिभुज की होती है आर, ये सर्किल होता है इस तरह, और ये आर याद कर लो a/2√3, बहुत पूछता है पेपर में, तो 2014 में फिर पूछा गया 2√3 है ना, तो a/2√3 की जो वैल्यू है वो हमारी दी है √3, बात समझ गए। तो बराबर आएगा a = √3 3 हो गया, 6 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो पूरी भुजाएं कितनी हो गई 6 हो गई। हमसे परिमाप पूछा है, परिमाप में क्या होता है तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, तो 6 12 6 कितना हो गया ये बच्चों 18 सेंटीमीटर इसका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 60 सेंटीमीटर, इसका एक डायगोनल दिया है तो इसका एरिया बताना है। उसकी थ्योरी
जो अभी आपको समझाई थी मैंने, परिमाप दे दिया 60, तो परिमाप 60 है, मतलब सभी भुजाएं समान होती हैं और भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है, इसलिए 4a बराबर कितना हो गया, 60 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया, 15। इसकी भुजा आ गई 15। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो इसकी भुजा कितनी आ गई, ये 15 आ गई, इसका एक डायगोनल 24 है। उल्टा सवाल हो गया, जो सवाल अभी लगाया था हमने, ये 12 हो गई, 12 हो गई, और ये 90 डिग्री होती है। देखो ये 12 है और ये 15 है, तो कितनी हो गई, ये 9 हो गई, तो ये 9 हो गई, 9 कितना हो गया, 18 हो गया। एरिया बताना है, तो 1/2 डायगोनल का प्रोडक्ट, ये 18 हो गई और ये 24 हो गया, तो यहाँ से काटा 12 हो गया, 12 8 96 और 12 का हमारा 9 21 होता है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 216, देखो ये ऑप्शन है अपना। तो इसमें क्या था, इसमें हमको पैरीमीटर दे दिया था, और पैरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड मतलब 4a बराबर 60 हो गया, a बराबर 15 हो गया। जब भुजा हमारी 15 निकल आई तो हमने क्या किया, एक भुजा 15 निकल आई, एक हमारा डायगोनल दिया है, तो इसकी थ्योरी क्या थी, इसमें क्या आना चाहिए था, इस क्वेश्चन में आना चाहिए था कि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर बराबर बांटते हैं और 90 डिग्री पर काटते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर बराबर काटते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो सवाल हो जाएगा 12 12 हो गया और यहाँ पर 15 हो गया, फिर लगा दो वही पाइथागोरस की प्रमेय, 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 12 का स्क्वायर 144 जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा 81 बचेगा। 81 का वर्गमूल होता है वो 9 होता है, बस समझ गए। तो अब ये 9 हो गया, तो इधर भी 9 हो गया, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 18, इसकी लेंथ हो गई 24। तो किसी भी रोम्बस का एरिया जब निकालते हैं तो आपको पता है कि 1/2 पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल का गुणा कर दो, या दोनों डायगोनल का गुणा करके आधा कर दो, तो भी हमें रोम्बस का एरिया मिल जाता है। अगर हम दोनों विकर्णों का गुणनफल करके आधा कर देते हैं तो भी आ जाता है। तो इसी तरीके देखो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी पहिए की त्रिज्या वाला सवाल फिर आ गया। एक पहिए की त्रिज्या कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, तो 11 किलोमीटर पूरा करने में कितने चक्कर लगेंगे, हमें चक्कर बताना है। हमें क्या बताना है, कितने चक्कर लगेंगे। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ले लो और 2πr से भाग कर दो, तो डिस्टेंस कितनी 11 किलोमीटर है, तो 11,000 मीटर कर लो, और इसमें देखो सेंटीमीटर है तो उसको और 100 कर लो, पूरा सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 2π 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, और r कितना है, 25 है ये, तो 11 दूनी 22, 2 हो गया, 4 से काट दो, 4 से काटो तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 कैंसिल हो गया, तो कितना 7,000 चक्कर कितने हो जाएंगे, 7,000 चक्कर हो जाएंगे। तो सिर्फ ये चक्कर मतलब राउंड्स बराबर क्या होता है, d/2πr आपको लगाना है। ये भी सवाल देखो 2016 में पूछा गया था। इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं, फिर जो है एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और इसका रेशियो पूछ लिया। हमने आपसे बताया था वही सवाल बार बार, तो 17 में आया था। ये समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, आप जानते हो ये r कितना होता है, अब तो याद हो गया होगा, 2√3 होता है, और ये कैपिटल R होता है वो a/√3 होता है। अगर दोनों में रेशियो बनाओ, r रेशियो कैपिटल R, तो कितना रेशियो बनेगा, a/2√3 और रेशियो a/√3। जब इसका रेशियो बनाओगे आप तो रेशियो बनेगा 1:2, ये बनेगा। और कभी इनका एरिया पूछ ले, दोनों सर्किल का एरिया का रेशियो, तो स्क्वायर कर देना, दोनों का एरिया पूछ ले, a1 रेशियो a2 दोनों सर्किल का, तो इसका स्क्वायर कर देना, 1:4 हो जाता है, 1:4 हो जाता है। और कभी अगर आपसे पूछ ले, एक सर्किल ये ले ले और एक एक्स सर्किल ले ले, बाहर का बाइसेक्शन करके बाहर बना दे, एक सर्किल ऐसे बाहर बना दे, और इसका रेडियस ले ले, यहाँ टच होगा, इसका रेडियस ले ले, इसका रेडियस ले ले, r और इसका कैपिटल R। जब इसकी बात करता है r और कैपिटल R, तो रेशियो 1:3 होता है, इसको ध्यान रखिएगा, 1:3 होता है ये r इंटू कैपिटल R, ये 1:3 होता है अगर बाहर सर्किल बनता है, एक्स सर्किल। बात समझ गए, समझ लो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो कोई ये सर्किल है, अगर ये बाइसेक्शन बाहर की तरफ है, ये बाइसेक्शन है ऐसे, और ये यहाँ से बनेगा, ये बाइसेक्शन है और ये यहाँ से कट रहा है, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, इसको कैपिटल R ले लो चलो, और यहाँ से जब बनाएंगे सर्किल तो ये इस तरह सर्किल यहाँ बनता है। और अंदर अगर सर्किल बनता है इस तरह, तो इसकी रेडियस की बात करते हैं, जब इसके अंदर सर्किल बनता है और जब इसकी रेडियस की बात कर, ये टच नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसका ये एक ही पास नहीं मिलते हैं, तिरछा होता है, ये स्मॉल r, ऐसा नहीं लाइन सीधी कर देना, गलत हो जाएगा। तो ये स्मॉल r और कैपिटल R दोनों का रेशियो बनता है, r इंटू कैपिटल R बनता है हमारा 1:3
3 बनता है। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी अगर कभी आपसे पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले कि ये सेंटर से इस सेंटर की दूरी बताओ, अगर आपसे दूरी इसकी पूछता है कभी पेपर में और पूछ लेता है कभी कभी ये डिस्टेंस d, तो ये d बराबर होता है अंडर रूट ये r स्क्वायर प्लस 2rr होती है। ये जहाँ r क्या होती है, r x रेडियस होती है, r क्या होती है, x रेडियस होती है, और ये क्या होती है, इन रेडियस होती है। ये क्या होती है, इन रेडियस। ऐसे ही अगर मान लो इनके बीच में एक ये सेंटर है, सरकम सेंटर है, मान लो जैसे मान लो रेक्टेंगल लेते हैं, इसमें मान लो ये सेंटर है, इन सेंटर है, ये इन सेंटर है, और यहाँ पर ये सरकम सेंटर है। मतलब इससे बीच की दूरी जब निकालते हैं दोनों सेंटर की, स्मॉल r और कैपिटल R, बस समझ गए, मतलब इन सेंटर और सरकम सेंटर। यहाँ क्या था, एक्स सेंटर और इन सेंटर, यहाँ कौन था, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, इनके बीच की दूरी की बात हम किए। और यहां पर हम बात कर रहे हैं इन सेंटर अंतः केंद्र तथा परिकेंद्र की बात कर रहे हैं। बहुत पूछता है पेपर में, यहां हम परिकेंद्र की बात कर रहे हैं, और यहां पर हम एक्स रेडियस, एक्स सेंटर की बात कर रहे हैं। एक्स सेंटर कर लो, यहां पे इन सेंटर कर लो, बात समझ गए। अब देखो तो ये फॉर्मूला बनता है अंडर रूट r स्क्वायर माइनस 2rr होता है, ये डिस्टेंस जो होती है। r क्या होती है, यहाँ की r क्या है, ये सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस है, और स्मॉल r समझ ही रहे होगे इन रेडियस है, इन रेडियस, बात समझ गए। तो ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो, इसमें प्लस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों माइनस होता है। ये हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन सामने आपके, एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि 15 चक्करों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो वही फिर पूछ रहा है दूरी, डिस्टेंस। तो कैसे निकालोगे, जितने भी चक्कर होते हैं उसको हम एक चक्कर में चली गई दूरी से गुणा कर देते हैं। अच्छा, कोई पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा बच्चों, वो तय करेगा अपने परिधि के बराबर, और परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। अब देखो यहाँ m चक्कर कितने हैं, 15 हैं, 2 इंटू पाई मतलब 22/7। कोई भी पहिया होती है वो अपने चक्कर जो होता है, परिधि जो सरकमफ्रेंस होता है, उसके बराबर एक चक्कर में दूरी तय करती है। अब r रेडियस कितनी है तुम्हारी, 14 है, तो 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4, 60 हो गया, 60 गुणे कितना हो गया, 22 हो गया, 0 12 और 1320। कितना आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 1320। सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आपके सामने अब अगला क्वेश्चन है ये। अब यहाँ कहता है एक स्क्वायर की जो भुजा है 30% बढ़ जाती है, तो वही क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए कह रहा कि दूसरी तरफ का क्षेत्रफल कम करना होगा। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे स्क्वायर में ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है, अगर हम इसको 30% बढ़ाते हैं तो हम इसको कितना कम कर दें कि इसका एरिया चेंज ना होने पाए। ऐसा ही क्वेश्चन रेक्टेंगल में भी पूछ लेता है कि इसको 10% बढ़ा दे रहे हैं तो हम इसको कितना कम कर दें कि इसका एरिया चेंज ना हो, बस समझ गए। लेकिन यहाँ पर x और y की कहानी होती है, 0% होता है। वैसे यहाँ a 30%, देखो पहले 30% को हम कहते क्या है, समझो 30% होता है 3/10, मतलब 10 से वो चीज़ 13 हो रही है, हमको वापस 13 से 10 करना है। इतना सा पूछा एग्जाम में, 10 से 13 हुआ है और 13 से वापस हमें 10 करना है। ये बताओ कितना कम करना है, तो आप कहोगे 3 कम करना है। अब किसको कम करना है, 13 को। जिसको कम करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, इंटू 100 कर दो आप, तो 300/13 हो जाएगा, 300/13। तो 13 दूनी 26, 2 सही, तो आंसर हो जाएगा 23 सही 1/13%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 23 सही 1/13% है, बस समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। हम लोग बात करते हैं एक और सवाल। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई है, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। देखो लंबाई को भी और चौड़ाई को भी क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है, बात समझ गए। तो उसने एरिया में पूछा है कितना चेंज हो गया। अब मान लो 10 है, ये भी 10 है, तो कितना एरिया हुआ। अब कहोगे सर एरिया हो गया 100,
दुगना कर दो, इसको 20 कर दो, इसको भी 20 कर दो, अब कितना हो गया, अब 400 हो गया। ऐसे कर लिया करो पेपर में, आसान होता है। 10 × 10 100 हो गया, दुगना दुगना कर दिया 400, कितना बढ़ गया 300%। यही पूछा था एग्जाम में, 300% बढ़ गया, मतलब 10 10 100 हो गया। अब जो है जितने क्वेश्चन भी आज तक पूछे गए हैं मेंसुरेशन में, हम लोग सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, कठिन सवाल भी होंगे। 2024 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। आपको पूरा मेंसुरेशन जितना भी रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाएगा और एसएससी बच्चों पूछा गया होगा वो सब कुछ आपको डिस्कस करवा दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में, और इनका रिविजन करिए और बढ़िया से इसको तैयार करिए। धन्यवाद।